Hello everyone, this is our next video in the series of education videos related to CUET PG. In this video हम खास तौर पे बात करेंगे DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के MBA और इक्विवेलेंट टू MBA बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका कि एडमिशन CUET PG के पर्टिकुलरली एक पेपर के थ्रू होने वाला है विच इज़ COQP 12। सिर्फ एक पेपर दे करके आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बहुत सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। So let's see what are these courses and let us understand how you can write CUET PG and get admission in one of the best universities of the country. पहले देख लेते हैं थोड़ा सा DAVV के बारे में। सेंट्रल इंडिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कहा जाता है UTD, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स। और सारे कोर्सेज जिनकी मैं आज बात करने वाला हूं, ये कोर्सेज इन UTDs में रन किए जाते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के डिटेल में देख सकते हैं प्लेसमेंट्स का, आपको सारा रिकॉर्ड वहाँ मिल जाएगा। CPC सेंट्रल प्लेसमेंट सेल जो है उसके थ्रू सारे प्लेसमेंट्स किए जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंदौर इज़ अ वेरी वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी। खास तौर पे अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड एजुकेशन के लिए काफ़ी बड़े रीजन से स्टूडेंट्स माइग्रेट करके इंदौर आते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर पूरा पढ़ाई का माहौल, आगे के करियर का लिए माहौल, रहने की अच्छी व्यवस्था, हॉस्टल्स, PG सभी तरह के एकोमोडेशंस अच्छे और सभी प्राइस रेंज में अवेलेबल है। बट आगे बढ़ने के पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉशन देना चाहूँगा। वो कॉशन है, ये कोर्सेज देखिए, यूनिवर्सिटी के ये दो कोर्सेज हैं जिनका एडमिशन CUET PG से नहीं होगा। MBA फुल टाइम IMS में, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में एक पर्टिकुलर कोर्स चलता है जिसका नाम है MBA फुल टाइम। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कोर्सेज पार्ट टाइम है, परंतु वो नाम है, सालों से चला आ रहा है। MBA फुल टाइम के एडमिशन CMAT की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, जो कि स्टेट लेवल पे कंडक्ट की जाती है। और इसी तरह से जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि DAVV से अफिलिएटेड हैं, वहाँ पर जो MBA कोर्स चलता है 2 ईयर फुल टाइम, उसके एडमिशन्स भी CUET PG से नहीं होंगे, वो भी CMAT की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग से होंगे। ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के बाद हम आगे का वीडियो देखते हैं। देखिए, यही फॉर्मेट में मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। MBA और इक्विवेलेंट PG कोर्सेज। व्हेन आई से MBA एंड इक्विवेलेंट, मतलब MBA के बराबर ही, MBA के जैसे ही, कहीं पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, कहीं पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, परंतु ये सारे कोर्सेज MBA के इक्विवेलेंट माने गए हैं। और ये जैसा कि हमने देखा था 2 स्लाइड पहले, UTDs मतलब कि यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग चलते हैं। सो मैं डिपार्टमेंट वाइज आपको ये कोर्सेज की अब जानकारी देता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में हमें ये 5 ऑप्शंस मिलते हैं, देख लेते हैं इनको ध्यान से। और सभी ऑप्शन को मैं आपको इन 5 हेडिंग्स में बताऊंगा। कोर्स का नाम, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका अलग है, नंबर ऑफ सीट्स और अप्रॉक्सीमेट फीस। ये कॉलेज को दी जाने वाली ट्यूशन फीस और अदर एक्सपेंसेस हैं, इसमें रहना और खाना इंक्लूडेड नहीं है। MBA ई कॉमर्स, जैसा कि नाम से हम समझ सकते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन होगा ई कॉमर्स, जिसमें कि डिजिटल मार्केटिंग से लेकर के ई कॉमर्स मैनेजमेंट तक के सभी तरह के कोर्सेज कवर किए जाते हैं। इट्स अ 2 ईयर प्रोग्राम। In fact, all of these are 2 year programs, so I won't repeat this. The eligibility here is undergrad in any stream, यानी कि कोई भी स्ट्रीम के अंडरग्रेड, चाहे वो BCom हो, BBA हो, BSc है, BA है, BTech हो, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। परंतु एक शर्त है, मिनिमम 50% मार्क्स UG लेवल पर होना ज़रूरी है। ये 50% का रिस्ट्रिक्शन जनरल कैटेगरी के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज में कुछ और रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं, जिनकी जानकारी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ले सकते हैं। MBA ई कॉमर्स में 60 सीट्स हैं।
और अप्रॉक्सीमेट फीस 65,000 है। द नेक्स्ट कोर्स इज MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। MBA फाइनेंस के इक्विवेलेंट हम इसे मान सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, बाकी लगभग इसका सिलेबस किसी भी MBA फाइनेंस के बराबर है और प्लेसमेंट्स भी लार्जली उसी सेक्टर में होते हैं। इट्स अ 2 ईयर कोर्स। अंडरग्रेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पर्टिकुलर अंडरग्रेड की, परंतु इसी तरह से आप देखेंगे MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट और MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो 3 फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वाले मैनेजमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तीनों में अंडरग्रेड कोई भी डिग्री हो चलेगी और तीनों में 120 सीट्स हैं। बट अगला कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिमिटेड लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट आप देखेंगे अंडरग्रेड लेवल पर MBBS, BDS, BSc नर्सिंग या फिर इसमें दिख नहीं रहा है B फार्मा भी होना ज़रूरी है। द नेम ऑफ दिस कोर्स इज MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। काफ़ी पुराना कोर्स है DAVV का, ये कई सालों से चल रहा है और इस पर्टिकुलर कोर्स को लॉन्च करके रन करने में DAVV इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री। सबसे पहले चालू करने वाली यूनिवर्सिटीज़ में है DAVV, इसलिए यहाँ पर इसका कोर्स काफ़ी स्टैब्लिश हो चुका है। और प्लेसमेंट्स जैसे कि आजकल पर्टिकुलरली काफ़ी सारी हॉस्पिटल चेन्स हो गई हैं जो कि प्रोफेशनली मैनेज्ड बड़ी बड़ी कंपनीज कॉरपोरेट लेवल पर ऑपरेट करती हैं, उन सब में MBA HA, शॉर्ट में इसको MBA HA कहा जाता है, काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। We move to the next set of institutes, UTDs of DAVV. Okay, in this slide we'll take a look at courses offered at IIPS, that is International Institute of Professional Studies and School of Economics. The first one is MBA in Advertising and Public Relations, popularly known as APR, Advertisements and Public Relation Management. पर्टिकुलरली एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सभी कोर्सेज इसमें आ जाते हैं। पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत मीडिया मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं। बोथ ऑफ दीज आर 2 ईयर प्रोग्राम्स। अगेन एनी स्ट्रीम अंडरग्रेड स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर दिस। नंबर ऑफ सीट्स university has not declared here, but it is normally around 60 seats, and for MBA tourism this is 40 seats. Look at this line, MBA tourism, again very old course. It's more than 30 years old program. This program was created specially to offer trained manpower, managerial manpower to the tourism industry. एंड पिछले कुछ सालों में टूरिज़्म का जो डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है और आने वाले कुछ सालों में होता हुआ दिख रहा है, ये कोर्स कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाला है। ये कोर्स की पास आउट्स की डिमांड हमेशा रहने वाली है। द नेक्स्ट इज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कि 2 कोर्स बड़े अच्छे चलते हैं। एक है MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली मैनेजमेंट के सारे बेसिक सब्जेक्ट्स तो कवर होंगे, बट उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के ऊपर जोर ज़्यादा दिया जाएगा, इतना फ़र्क है। 2 ईयर प्रोग्राम, अंडरग्रेड एनी डिग्री विल बी सफिशिएंट, 60 सीट्स हियर। एंड द नेक्स्ट कोर्स विच इज़ MBA फाइनेंशियल सर्विसेज, वेरी सिमिलर टू MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आप इनका सिलेबस जब चेक करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, you will realize that syllabus wise not much different. Again, UG of any stream will be okay with this. Okay, School of Commerce, MBA Foreign Trade, जैसा कि नाम बता रहा है, मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट्स विद स्पेशल लर्निंग रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ओरिएंटेड बिजनेसेस में इस तरह के ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत काफ़ी होती है। UG in any stream will do. So you would have noticed so far that the eligibility criteria is largely same for all of these courses. And इसी कारण से not just from Indore
not just from Madhya Pradesh, but students from many other states also fight for a seat in these courses. I now come to a very specific course. There is a School of Data Science and Forecasting. They run a program by the name MBA Business Analytics. आज के ज़माने में एनालिटिक्स की वर्ड है. बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, बिग डेटा के ऊपर काम कर रही हैं. इसी का मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया गया है जिसको कहा है MBA Business Analytics. Only 40 seats, but very special note to be taken here. This requires maths in class 12th. So undergrad in any stream will be okay for eligibility, but 12th में आपका मैथ्स एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है. अगर वो नहीं है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे. The next important course to be understood here is from School of Computer Science and IT. आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर साइंस एंड IT मतलब टेक्नोलॉजी, BTech, MCA. Yes, it is about that. But a very unique program, MBA Computer Management. यूनिवर्सिटी पहले इसी कोर्स को MCM नाम से चलाती थी, मास्टर्स इन कंप्यूटर्स मैनेजमेंट. नाउ इट इज रन अंडर द नेम MBA in Computers Management. It's a 2-year program. Undergrad, any stream will be good, and just 30 seats here. Right? Let's now move on to the next course. The next one is from EMRC, Education Media Research Center. Basically मीडिया से रिलेटेड टेक्नोलॉजी कोर्सेज चलते हैं. इसमें डिज़ाइनिंग, एनिमेशन वगैरह से संबंधित. बट they offer a program by the name MBA in Media Management, and as the name suggests, it's a management course. So again, all basic courses of management, but you get extra knowledge, extra subjects which help you become a professional specialized in media management. Undergrad in any stream will do. Only 40 seats. ध्यान रखिएगा. कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही कम सीट के साथ चलते हैं, इसलिए प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है. School of Social Science is the last one that we are discussing today. School of Social Science has two beautiful programs, MBA in Rural Development. Now what do you mean by MBA in Rural Development? Basically, it's again applying all the concepts of management to any business. But here the focus is on learning those businesses which predominantly operate in rural areas, which predominantly operate in, let's say, agriculture sector. And there are some additional concepts, methods, case studies to be learned to become a better professional in and working for companies that operate in rural areas. The second one is MBA Public Administration and Policy. This is sort of an equivalent to what students who clear UPSC study, but at a different level. The focus of learning here is how public policies are to be created and managed. The placements here are largely not directly in the government jobs, but in semi-government companies and private companies that work closely in the area of public policy, administration or support. 50 seats here. The fees here is very less, that is around 30,000 per year. Now I'll talk briefly about COQP12. Now what is COQP12? COQP12 is that one of the optional papers in CUET PG, and all the courses that we have discussed today, they require scores of this. That means COQP12 पेपर जितने भी लोग देंगे, उनमें से जितने लोग DAVV के लिए अप्लाई करेंगे, उन सब की एक मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करके सीट्स का अलोकेशन होगा. इसका पैटर्न क्या है? So 75 MCQs, 105 मिनट्स का टाइम रहेगा.
एंड दिस क्वेश्चन वुड बी बाइलिंगुअल, सो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। आइए देखते हैं इसका सिलेबस। पहला सेक्शन इसमें, ऑल्दो ये सेक्शन वाइज अलग अलग नहीं होगा, बट हम सिलेबस को समझने के लिए 4 सेक्शंस की बात कर रहे हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है पहला सेक्शन, जिसमें कि ये सब के कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रामर, इंग्लिश यूसेज के एरर्स, पैराजम्बल्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेर यू विल गेट अ पैसेज एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, सो आपको वर्ड लिस्ट भी याद करना पड़ेगी इसके लिए। सेकेंड सेक्शन इसमें रहेगा मैथ्स विच इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इफ यू लुक एट द सिलेबस you will realize that this syllabus is largely about arithmetic. So ये arithmetic से related syllabus है और degree of difficulty questions की बहुत ज़्यादा नहीं रही है पिछले सालों में, उम्मीद है इस साल भी लगभग वैसे ही रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में लिस्ट लंबी दिख रही है, जरूरी नहीं है कि इनमें से हर एक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएं, बट ये डिफाइंड सिलेबस है। CUET PG करवाने वाली NTA की वेबसाइट पर ये सिलेबस अवेलेबल है, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। सो रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट भी आ सकता है, क्योंकि अरेंजमेंट्स वर्ड अलग से इन्होंने लिखा है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, देन नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग। बीच में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के कॉमन डोमेन में आते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। द नेक्स्ट पार्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ पर कि अलग अलग तरह के ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा दिया जा सकता है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमें आंसर करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया है कि कौन कौन से डेटा प्रेजेंटेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, बार ग्राफ, टेबुलर, मिक्स्ड ग्राफ्स, मतलब कि दो अलग अलग डेटा दो अलग अलग फॉर्मेट में दिया हो सकता है। डेटा सफिशिएंसी, नॉट एग्जैक्टली डेटा इंटरप्रिटेशन, बट डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। और इसी तरह से टेबुलेशन और सेट्स एंड वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये सिलेबस है जिसकी हमें तैयारी करना पड़ेगी अगर हम COQP 12 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। CH Edgemakers can help you prepare for this. We are running special courses and special batches for this. So we've got both offline and online batches. I will not take much time on this. CUET PG का फॉर्म भरना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें जो चॉइस है, सिलेक्शन करना है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज का, वो ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने की अगर डेट ख़त्म हो गई तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेना हो या हमारे कोर्सेज से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी लेना हो, यू कैन बुक अ फ्री काउंसलिंग सेशन और विजिट आवर वेबसाइट और कॉल ऑन दिस नंबर। आई एम लीविंग यू विद दिस स्क्रीन सो दैट यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड जल्दी से कॉल कीजिए। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट टू यू।